अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर हैं। और आज हमारा मौजू एक बार फिर यही है कि गर्मियों में गले की ख़राबी क्यों ज़्यादा होती है, गर्मियों में बदहज़मी ज़्यादा क्यों होती है, गर्मियों में सर दर्द क्यों ज़्यादा होता है, गर्मियों में हमें बाल गिरने का अमल क्यों ज़्यादा होता है, गर्मियों में हमारे मसाइल स्किन के और हमारे चेहरे के, हमारे बालों के और हमारी सेहत के क्यों होते हैं। तो इसमें गला जो है हमारा पावर हाउस है, गला हमारा शहरक है और गला हमारा जो है ज़िंदगी है। और जब गला ख़राब होता है तो फिर हमारे सर के निज़ाम भी ख़राब होता है, हमारे स्टमक का निज़ाम भी ख़राब होता है, हमारे दिल का निज़ाम भी ख़राब होता है, हमारे हाजमे का निज़ाम भी ख़राब होता है, हमारी नज़र का निज़ाम भी ख़राब होता है, हर जगह के किडनी का निज़ाम भी ख़राब होता है। जब हर चीज़ का निज़ाम ख़राब होता है और वो गले की ख़राबी से होता है तो गला ठीक करना हमारा पहला फ़र्ज़ बन जाता है कि हम गले को ठीक करें। और गला गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेहतियाती की होती है, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, ठंडी चीज़ें नहीं लेते, परहेज़ भी करते हैं और सूप भी पीते हैं, जख्नियाँ पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। लेकिन गर्मी में हम गरम गरम जब होते हैं तो एकदम ठंडा इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा गला जो है फौरी तौर पे पकड़ा जाता है। ज़्यादा बोलते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो वो चिकना गला जो गले में तेल आया हुआ है, चिकनाहट आई हुई है, तो वो फौरी तौर पे जम जाती है, जिससे गला सूज जाता है, रैश हो जाता है और हम गले की खराबी की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह ठंडा गर्म जब होते हैं, गर्म से एकदम ठंडे में या गर्म से ठंडे में, एकदम ठंडे में से गर्म और गर्म में से ठंडा होते हैं, तो वो भी रिप्लेस जो है वो हमारा गला अफोर्ड नहीं कर पाता और निज़ाम हमारा गले का ख़राब हो जाता है। इसी तरह खाना खाकर सोते हैं या दूध पी के सोते हैं, चाय पी के सोते हैं और उससे हमारा निज़ाम बदहज़मी का होता है और बदहज़मी से भी हमारा गला ख़राब हो जाता है। इसी तरह रात को लेट सोने से भी और खा के सोने से भी हमारा निज़ाम जो है, जब हमें जागते हैं तो हमें गर्मी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है और मैदा ख़राब हो जाता है और हीट हो जाती है, खून की ख़राबी हो जाती है, खून ज़ख्मी हो जाता है और कब्ज़ हो जाती है। हर जगह हर बीमारी का निज़ाम आता है। उसी में हमारा गला भी जागने से भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा बोलने से भी ख़राब हो जाता है, चीखने से भी ख़राब हो जाता है, ठंडा गर्म होने से भी ख़राब हो जाता है, चिकने सालन के साथ सादा पानी पीने से भी गला ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह अगर हम इन चीज़ों को नोट करेंगे और सुबह का जो नाश्ता है वो ज़्यादा चिकनाई का करने से भी गला ख़राब हो जाता है और ज़्यादा हम खाने के साथ ठंडा पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें तो उससे भी गला ख़राब हो जाता है। और ज़्यादा गर्म और ठंडा और चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल करना और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना और खा के सोना, लेट सोना, देर से उठना, बेकरी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ताकत की चीज़ों के साथ पानी का इस्तेमाल करना यानी तली हुई चीज़ों के साथ और चिकनी चीज़ों के साथ और तेज़ मसाला जात के साथ आप मीठे का इस्तेमाल करना या मिर्चों का इस्तेमाल साथ चीनी का करना, तो ये भी गले के लिए बहुत ही अज़ियत का बायस बनता है। तो आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो गले से निजात हासिल करेंगे और आप हर 2 घंटे बाद जिनका गला ख़राब है वो गरारे करेंगे और हर रोज़ वो स्टीम लेंगे 10 मिनट नाक के ज़रिए। तो नाक के ज़रिए जो केरा जो है उनका गिरता है गले में, जो नाक के ज़रिए ज़ुकाम होता है उसको रोकना नहीं है बल्कि उसको जारी करना है। और इसी तरह जो लोग नेबुलाइज भी हासिल कर सकते हैं डॉक्टर से, तो उससे भी जो है गला ठीक हो जाता है और गले की ख़राबी के बायस हमारी हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हम जब बादी चीज़ों का यानी कि बद परहेज़ी करते हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, चावल, आलू, गोभी, बड़ा गोश्त, चने की दाल, पान, सिगरेट, सुपारी और नस्पार और खट्टे फल, खट्टे जूस और इसी तरह गुटखा और केचप और कोल्ड ड्रिंक और चिकनी चीज़ें और इसी तरह हमारे आलू हो गए, इसी तरह चने की दाल हो गई, कड़ी हो गई, गोलगप्पे हो गए, दही बल्ले हो गए, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, टिक्के कढ़ाइयाँ हो गई, तेज़ मसाला जात हो गए, तो ये भी आपके लिए गले की ख़राबी का बायस भी, जिनके गले नाजुक हैं उनके लिए ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो परहेज़ भी आपने करना है और रात को आपने पैदल चल कर सोना है और गरारे करके सोना है
और खाना रात का हज़म करके सोना है, और सुबह को जल्दी उठना है और पार्क में सैर करनी है, और सुबह को नाश्ता जो है दूध, हल्दी और सेब से करना है, और दिन में पानी, फल, सब्जी, जूसेस का, लिक्विड का इस्तेमाल 90% अपनी खुराक में करना है। और इसी तरह दिन में आपने ठंडा गर्म होने से बचना है, और हेलमेट पहनने वाले लोग एकदम ठंडे में जाना और आना वो ये तरह एहतियात करेंगे कि जिस्म, सर जो है वो हेलमेट पहनने से बहुत गर्म हो जाता है। इसमें एकदम एसी में जाएंगे या कूलर के जाएंगे तो उनका सर जो है वो जाम भी हो सकता है और उसी से गला भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये जो चेंज ओवर का लफ्ज़ है इसको ज़रा ज़्यादा आपने एहतियात लेनी है। और इसी तरह खाने के साथ सादा पानी या खाने के साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, या आपने कोई भी चिकनी चीज़ के साथ जो है वो आपने खट्टी चीज़ या खट्टी चटनी आपने इस्तेमाल की तो आपका गला ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपने जब एहतियात करनी है तो गले को काबू कर लेंगे, और इंशाल्लाह गले को काबू कर लेंगे तो फिर सेहत को भी गर्मियों में काबू कर लेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।